इंजन गूंज रहा था, मीलों मिसले पड़ गए। ईथन, हमेशा एक एडवेंचरर, अपनी पुरानोटी कार को एडवेंचर की ओर ले गया। शाम ढलते ही एक साइन दिखाई दिया, साइलेंट हॉलो में कमिंग पका स्वागत है, स्थापना 1888। इंट्रीग्ड, ईथन नोटमैन रोड से गाड़ी मोड़ ली। शहर एक घाटी में बसा हुआ था जो एक अजीब धुंध में डूबा हुआ था। विचित्र घर सड़क के किनारे थे, उनोत की खिड़कियां गर्म रोशनोटी से चमक रही थीं। ईथन नोट एक अजीब सी पुल महसूस की, उत्तेजनता के साथ मिश्रित भविष्यवाणी की फीलिंग। उस नोटमैन स्ट्रीट पर अपनी कार खड़ी की। स्नोतनो टाटा शहर के स्ट्रेंज और गरीब कमिंग कर्षण को ग्रोविंगा रहा था। सड़क के उस पार एक विक्टोरियन हवेली लंबी थी, उसका सिलहूट शाम के कमिंग काश के खिलाफ था। एल्फियरवुड मनोटोर, इसके ऊपर के साइन नोट घोषणा की, बेड एंड ब्रेकफास्ट। वह दरवाजे के नोटॉकर के लिए पहुंचा, लोहे का एक भारी अलंकृत रिंग। ईथन अंदर गया। हवेली के प्राचीन फर्नीचर और लैवेंडर और वुड स्मोक की गंध से मंत्रमुग्ध हो गया। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर था, जहां से शहर का चौक दिखाई देता था। दालान में एक दादाजी घड़ी नोट 7 बार ओक्लॉक आई। ईथन नोट अपना कैमरा अनॉट पैक किया, जो साइलेंट हॉलो की भयानक सुंदरता को कैद करने के लिए उत्सुक था। उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन महसूस हुई, जैसे उसे देखा जा रहा हो। वह मुड़ा, लेकिन दालान खाली था। मिसेस हॉथॉर्न उसे भोजन कक्ष में ले गई, जहां चूल्हे में कमिंग जल रही थी। अनोत्य अतिथि, एक बुजुर्ग दंपति, विनोत्मृता से मुस्कुराए लेकिन बोले नो थी। रात का खानोता एक साधारण सा मामला था। चांदी के बर्तनोटों की कमिंग आवाज से स्नोतनो टाटा टूट गया था। ईथन नोट सूनी से खुद को माफ कर दिया। उसकी बेचैनोटी बढ़ रही थी। वह ऊपर की ओर चल दिया। हवेली की खामोशी उस पर हावी हो रही थी। अपने कमरे में वापस ईथन ने बेचैनी की भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह सो गया। दादाजी घड़ी की झंकार उसके सपनों में गूंज रही थी। उसने अपना फोन चेक किया। सुबह के 7 बज रहे थे। यह गलत था। दिन ठीक वैसा ही अनफोल्डेड जैसा पहले हुआ था। हर दिन लूप दोहराता था, वही भयानक दिनचर्या। दिन एक दूसरे में मिसले हो गए, 2 एवरियाओं का एक एंडहीन साइकिल। ईथन समय का कैप्चरी बन गया। उसी दिन को बार बार जी नोट के लिए मजबूर हो गया। नोटिराशा नोट उसे कुतर डाला, फिर भी वह कमिंगशा की एक किरण से चिपका रहा। उस नोटे सूक्ष्म इंद्रों को नोटोटिस करनोता शुरू कर दिया। अतीत की फुसफुसाहट वर्तमान में बह रही थी। उस नोटे अपनी कमिंग के कोनोते में एक क्षण भंगुर छाया देखी। दालान में इकोटती हुई एक बच्चे की हंसी सुनोती। उस नोटे शहर के इतिहास में तल्लीन किया, सुराग के लिए स्थानोतीय पुस्तकालय की लॉस्टज की। उस नोटे 1800 के दशक के अंत में साइलेंट हॉलो को त्रस्त कर नोट वाले कई भीषण मर्डर्स की लॉस्ट की। पीड़ित एल्फियरवुड मनोटोर के नोटिवासी, हत्यारा कभी नो थी फाउंड। उस नोटे महसूस किया कि उसके दिल को एक ठंडा हाथ पकड़ रहा है। वह विक्टिम्सों के समान दिन जी रहा था। उनोत का एंडिम दिनोट। वह हवेली में लौट कमिंग गया। दादाजी घड़ी उसकी दुर्दशा की खिल्ली उड़ाती हुई याद हटाती थी। उस नोटे मिसेस हॉथॉर्न का सामनोटा किया। उसकी कमिंग आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी। ये जगह क्या है? उस नोटे मांग की। ये एल्फियरवुड है। वह फुसफुसाई, और कमिंग अप इसके लिए बाध्य है। जैसे जैसे ईथन लूप में गैवरियाई से उतरता गया, वास्तविकता और दुहस्वप्न के बीच का पर्दा पतला होता गया। उस नोट मर्डर्स की ओर ले जाने वाली भयावह घटनाओं को देखा। विक्टिम्सों के दर्शक उसके सामने प्रकट हुए। उस नोट एल्फियरवुड मनोटोर के फॉर्मर मालिक को देखा, जो एक अज्ञात शक्ति से पागल हो गया था। रात में गायब होने से पहले अपने मेहमानों की जान ले रहा था। शहर का काला इतिहास उसकी कमिंग लॉस्टन के सामने खुल गया। मैडपन और हिंसा का एक भीषण तानोता बनोता। उस नोते एक कर्ज के टाइम से मैं सीखा, एक द्वेषपूर्ण इकाई जिस नोते जीवित लोगों की कमिंग तमाओं को खा लिया, उन्होंने पीड़ा के एक शाश्वत चक्र में ट्रैप डाल दिया। इकाई उस नोटे लॉस्ट जा दादाजी घड़ी से बंधी हुई थी। इसकी झंकार प्रत्येक भयानोतक लूप की शुरू, कमिंग और अंत का प्रतीक थी। ईथन नोट महसूस किया कि वह न केवल उसी दिन को जी रहा था, वह विक्टिम्सों के एंडिम क्षणों और हत्यारे के मैडपन में उतर नोट का अनुभव कर रहा था। हर लूप नए भयावहता लाता है। हर रीसेट ईथन की घटती आशा के लिए एक कुचल झटका है। उसने बचने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा 7 बजते ही अपने कमरे में वापस आ गया। लेकिन उनके भाग्य पर मुहर लग गई। वास्तविकता और वर्णक्रमीय दुनिया के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी।
तो वह इकाई के मुड़े हुए खेल में एक और कठपुतली बन जाएगा।